हेलो बच्चों। अब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। कक्षा 10 गणित। द्विघात समीकरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय गणित में वही पढ़ रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर चैप्टर से कुछ सवालों को उठा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं संबंधित नियम भी बता रहे हैं। तो अब द्विघात समीकरण में भी देखना है, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सवाल किस तरह का पूछता है, कौन से नियम पर आधारित सवाल आते हैं, क्या क्या इसमें पूछा जाता है बच्चों, हम सारी बातें आपको यहाँ पर बताएंगे। आप लोग ध्यान को एकाग्र करके अच्छी तरह समझिए। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ताकि बोर्ड परीक्षा अब नज़दीक है, उसमें एक बार आपका पूरा रिवाइज हो जाए और आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। बच्चों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। इसको समझने के लिए आप लोगों को बताया गया है द्विघात बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जो दो घात वाला हो। जैसे 2x² + 3x + 1। बच्चों, ये दो घात वाला बहुपद है, इसको हम दो घात वाला बहुपद कहेंगे। सबसे बड़ी घात जो होती है उतने घात का बहुपद होता है। अगर कोई भी दो घात का बहुपद हो और उसको अगर हम 0 के बराबर कर दें, दो घात वाले बहुपद को शून्य के तुल्य अगर मान लिया जाए, शून्य के बराबर मान लिया जाए बच्चों, तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, किसी भी द्विघात बहुपद को 0 के तुल्य मान लिया जाए तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। अब बच्चों, द्विघात समीकरण है इसलिए x के जो मान निकलेंगे, या शून्य कह सकते हैं आप, या उसी को आप मूल कह सकते हैं। अर्थात जो मूल निकलेंगे वो दो मूल निकलेंगे, दो x के दो मान निकलेंगे। इसको जब हम हल करेंगे तब तो इसको हम लोग मूल को निकालेंगे, निकालना सीखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। आइए इसको हम निकालते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं आपकी बुक से, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछ आया है एक बार। जैसे है बच्चों यहाँ पर 2x² - 5x + 3 = 0। ये इतना दिया गया बच्चों, और इसमें पूछ रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, या अगर द्विघात समीकरण आपके सामने आ जाए और कह दे कि इसको हल कीजिए। अच्छा, यहां पर ये अंक आया है ना, अर्थात द्विघात का व्यापक रूप क्या बनेगा, इसको आप a मानो, b मानो, c मानो। यहां एक चीज जानना है आपको, जरूरी है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है बच्चों ax² + bx + c = 0। जितने भी द्विघात समीकरण आते हैं सब के सब इसी रूप के होते हैं। बस अंतर क्या होगा, यहाँ a की जगह कोई अंक दिया रहेगा, b की जगह अंक दिया रहेगा, c की जगह अंक दिया रहेगा, बाकी चिन्ह बदल सकते हैं, लेकिन अगर इनका रूप देखा जाए बच्चों तो इसी रूप का होगा, ax² + bx + c। इसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब इसको हल करने के लिए कहा है कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए या इसके मूल ज्ञात कीजिए, मूल अर्थात x का मान। इसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए ये जो अचर पद है, अचर 3, इस 3 का गुणा हम यहां करेंगे, इस 2 में 3 का गुणा बच्चों यहां करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6 होगा। कितना होगा, 6। अब 6 का बच्चों हमको गुणनखंड करना है, 6 का हमको गुणनखंड करना है, तो 6 के गुणनखंड कर लीजिए। एक तो हो जाएगा 1 × 6, एक हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 = 6। अब इन्हीं में से हमको कोई एक गुणनखंड लेना है बच्चों। अब कौन सा गुणनखंड लेंगे वह चीज डिपेंड करता है इस चिन्ह पर। तो यहां क्या लगा हुआ है, यहां लगा है प्लस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें हम वही खंड लेंगे जिनमें दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ दे तो ये जो 5 दिया है वो आ जाए। तो अब देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे तो 5 तो आएगा नहीं, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा नहीं, लेकिन ये तो निश्चित है कि अगर हम 3 में 2 अगर जोड़ दें तो 5 आ जाएगा।
तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम लेकर के हल करेंगे। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए 2x² माइनस 5 को, केवल 5 को हमको इस रूप में लिखना है। लिखेंगे क्या, 2 + 3, 2 + 3, बाकी x है तो x लिख लीजिए, +3 है तो 3 लिख लीजिए, बराबर 0 है तो 0 लिख लीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है। पहली क्रिया क्या, इसका गुणा यहाँ जो आया है गुणनखंड कीजिए, उसमें वही खंड लेना है जो यहाँ पर बीच वाली संख्या को ला दे, वो भी इस चिन्ह के माध्यम से, इस चिन्ह के आधार पर। ठीक, 2x² माइनस का गुणा इधर से होगा बच्चों, x का गुणा इधर से, तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3x, यहाँ 2 के पहले प्लस है ना, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, इधर से x लग रहा है लगाते जाओ, +3 बराबर 0। ऐसे अब इन दोनों पदों बच्चों आप देख रहे हो कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, 2 यहां भी दिख रहा है, 2 यहां भी दिख रहा है, इसका मतलब 2 है। x यहां भी दिख रहा है, x यहां भी दिख रहा है, एक x कॉमन लो, छोटी घात कॉमन लिया जाता है। अब देखो 2 कॉमन है, x कॉमन है, एक x कॉमन है तो बच्चों यहाँ एक x अभी बचा हुआ है, इस एक x को यहाँ लिख दीजिए, माइनस यहां से 2x दोनों चला गया है। अब सोचिए पहले इस 2x के साथ में एक का गुणा था कि नहीं था, कोई भी पद हो उसके साथ एक का गुणा माना जाता है, इसका मतलब यहाँ एक छिपा है तो वही एक बचेगा। बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो हम 3 कॉमन लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस ले कि माइनस, कौन सा चिन्ह लेंगे। तो देखिए जो यहाँ पर आया है वही चीज हमको यहाँ लाना है, तो यहाँ बीच में क्या आया, बीच में माइनस आया है, तो बीच में यहाँ माइनस आना चाहिए। अगर मैं केवल 3 बाहर लूं तो क्या रहेगा, x बचा रहेगा, ये प्लस रहेगा, लेकिन मैं यहाँ माइनस कॉमन लूंगा। बच्चों जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं, कोष्टक के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 चला आया तो बचा क्या, -x बचा ना, माइनस और x, तो -x से क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस चेंज हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे x, केवल x बचेगा, 3 चला आया है, माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो गया, ये वाला भी प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में, ये 3 चला आया है तो क्या बचा 1, बराबर क्या हुआ बच्चों 0। अब यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है, x - 1 इसमें भी है, x - 1 इसमें भी है। तो ऐसा करते हैं x - 1 को हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर कोष्टक क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचा 2x, ये तो कॉमन है, यहाँ बचा माइनस, ये पूरा कॉमन है तो क्या बचा 3 बराबर 0। अब इन दोनों का मान किसी न किसी का मान 0 होगा बच्चों, तो गुणा करेंगे तभी तो टोटल 0 आएगा भाई, टोटल मान हमको 0 लाना है। तो अब यहाँ क्या है, गुणा है, तो चाहे ये वाला 0 हो चाहे ये वाला 0 हो, कोई ना कोई एक 0 होगा तभी तो गुणा करेंगे 0 आएगा। और अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से मान लेंगे। जब x - 1 बराबर 0, जब x - 1 बराबर 0, तो x बराबर ये एक उधर गया बच्चों, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 0 में 1 का जुड़ना, तो 1 का घटना कोई मायने नहीं रखता है, 0 तो वो कुछ नहीं है, शून्य है, शून्य रहने दो, 1 को उधर ले जाओ तो +1 हो गया, अर्थात ये x का मान 1 आ गया। अब इसके बाद यहाँ जब 2x - 3 = 0, तो अब बताइए क्या होगा, 2x यही रहेगा, इस 3 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस है उधर जाएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा, अब इसके पहले प्लस लग गया। अब x बराबर क्या आएगा 3, ये बटे में गया बच्चों 3/2 हो गया, अर्थात आंसर मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया x बराबर 1, 2, सॉरी 3/2, यही आंसर है बच्चों। तो यह तो इस प्रकार का सवाल पूछता है, अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा तो उसमें पूछेगा मूलों को ज्ञात कीजिए, तो मूल में हम यही नियम लगाएंगे, इस तरह से इसको हल कर लेंगे। और अब इसमें क्या आता है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको मिटाएं।
ठीक, अब मिटा दे रहे हैं इसको। बच्चों द्विघात में और क्या पूछ सकता है, कोई भी द्विघात समीकरण है उसमें क्या पूछ सकता है। अभी आपने क्या निकाला, अभी आप निकाले हैं मूल, तो मूल निकालना तो आप सीख लिए। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति क्या है, केवल द्विघात समीकरण को देखकर बताइए, केवल द्विघात समीकरण को देखकर बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसमें क्या पूछता है, कभी कभी ये पूछ लेता है बच्चों, जैसे ये दिया गया है, ये देखिए ये समीकरण दिया गया है, इसमें आपसे पूछ लेता है विवितकर। विवितकर, विवितकर क्या होता है बच्चों, इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये इस तरह का समीकरण, मतलब इस अध्याय से कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस यही मात्र ये है विवितकर। इसको क्यों पूछा जाता है वो भी बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट नंबर निर्देश में है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम और क्या चीज क्लियर कर सकते हैं, क्या चीज स्पष्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहां पर हल करवाया तो मूल आया था, अब बिना हल किए ही अगर पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसके मूल हैं कि नहीं है, मूल वास्तविक है, असमान है, समान है, ये सब पूछता है, आगे सवाल पूछेगा, तो ये सब यहीं से आता है बच्चों, आप कहीं भ्रम नहीं खाना है, केवल इसी सूत्र से। देखिए यदि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तब मूल वास्तविक होंगे। मूल तब क्या होंगे बच्चों, वास्तविक, तब मूल वास्तविक। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, अच्छा यहां पर देखिए मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, असमान मतलब बराबर नहीं होंगे बच्चों। अगर यहां पे 0 के बराबर अगर आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो भी हो किसके बराबर आ जाए, 0 के, तब मूल क्या होंगे, तब मूल वास्तविक तथा समान होंगे बच्चों। समान मतलब दोनों मूल बराबर होंगे, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे तब। अभी जैसे एक सवाल आया था ना, तो x का मान निकाले थे, एक आया था और एक आया था 3/2, तो अगर हम चाहते थे इससे हल कर लेते तब भी हमको पता चल जाता कि मतलब मूल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये चीज हो गया तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे क्या है, तीसरा नंबर में क्या है बच्चों, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो, तब मूल क्या होगा, तब मूल काल्पनिक होंगे बच्चों। काल्पनिक मतलब केवल कल्पना किया जा सकता है, काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे, केवल कल्पना। अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर छोटा है 0 से, 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक। तो बच्चों हम लोग एक सवाल लेकर किसको हल करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब मूल ज्ञात करेंगे इसका। तो आइए इसको देख लेते हैं। मूल हम समझ लें, एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं बच्चों कि मूल वास्तविक होंगे क्या होंगे। देखिए जैसे यहां पे दे दिया जाए, सवाल इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, ये दे दिया है। कह रहा है कि विवितकर ज्ञात कीजिए, इसका विवितकर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे है, द्विघात समीकरण इतने का विवितकर
ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये तो एकदम सिंपल सी बात है। विविधकर को क्या कहते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac को पूछ रहा है तो हल कीजिए। इसमें क्या करेंगे, पहले सवाल लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0, इतना लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना है, हमको ए बी सी का मान निकालना है। तो देखो ए का मान क्या है, यहाँ पर जो x के साथ में हो वही ए का मान है, यहाँ 1 है तो x ए का मान 1 हो गया। b का मान क्या होगा बच्चों, जो x के साथ में है -3, अर्थात जो x स्क्वायर के साथ में वो a का मान, यहां तुलना कीजिए, x स्क्वायर के साथ में a है तो यहाँ 1 है, यहाँ x के साथ b है, यहाँ b बराबर इतना आ जाएगा। 80 बराबर क्या है, यहाँ -10 चिन्ह सहित लिखा जाता है, ये आ गया इतना। अब विविधकर निकालने के लिए कह रहा है तो हम निकाल देते हैं। विविधकर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का मान निकालना है बच्चों। तो इसका मान निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का, b का स्क्वायर कीजिए मतलब 3 का स्क्वायर कीजिए, -4, a का मान 1 है और c का मान क्या है -10, -10 यहाँ डबल चिन्ह साथ में आ गया बच्चों, यहाँ लगा दो पोस्टर ऐसे। अब देखो -3 का जब हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा करेंगे, प्लस 3 3 का 9, तो ये होगा बच्चों 9, ये माइनस 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 प्लस 4 1 9 4, और 4 में 10 का गुणा करेंगे बच्चों तो 10 4 40, अर्थात ये आ गया 40 9 49, ये आ गया। इसी तरह से आपको विविधकर निकालना है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, कहेगा विविधकर निकालिए, तो बड़े आराम से आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक, अब इसी तरह से सवाल, इसी पर डिपेंड सवाल और पूछ सकता है। जैसे पूछ ले कि सवाल में दे दिया गया है एक, जैसे एक सवाल ये है बच्चों, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। कह रहा है इसमें कि यदि मूल वास्तविक हो, सॉरी, इसको कह रहा है चेक कीजिए और बताइए कि इसके मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, समान है, असमान है, ये इसकी प्रकृति अर्थात मूलों की प्रकृति बताइए। कह रहा है इससे समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति बताइए, प्रकृति। तो बच्चों हम आपको पहले ही बता चुके कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से ही हमको पता होता है कि मूलों की प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक है, समान है, काल्पनिक है, क्या है, ये सारी चीजें हमको पता होंगी कहां से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो यहां हम सबसे पहले जब हल करेंगे तो एक बार इसको लिख लेते हैं सवाल को। अब क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, विविधकर निकालना है बस। जब भी मूलों की प्रकृति पूछे द्विघात समीकरण में तो हम विविधकर निकालेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। विविधकर का सूत्र क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यहाँ पे क्या है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम बताएं आपको, जो x के साथ में वो b का मान है, तो -20 का वर्ग कर दो बच्चों, 20 का वर्ग कर दिए, -4a की जगह क्या है 100 और c की जगह क्या है 1, हल कर लीजिए। 20 का गुणा 20 में करेंगे सीधे 400 आएगा बच्चों, माइनस इसका गुणा करेंगे 4 का गुणा 100 में 400 आएगा, ये 400 कट गया बच्चों, प्लस माइनस है क्या बचा 0। अतः देख लीजिए ध्यान से, अतः ये किसका मान था, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या मिला बच्चों 0। और जब ये कंडीशन मिलती है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, तब मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। अब क्या लिखेंगे, अर्थात मूल वास्तविक हैं, मतलब वास्तव में हैं, वास्तविक हैं तथा क्या हैं,
समान है, मूल वास्तविक भी है और समान भी है। कभी कभी सवाल इस तरह पूछता है कि जांच कीजिए कि इसके मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, क्या है, या मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो इसको हल कीजिए, मूलों का मान निकालिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अब ये तो पता हो गया आपको, अब तो पता हो गया कि ये मूल क्या है, वास्तविक है, क्लियर है, मूल क्या है, समान है। तो अब हम लोग हल करके देखेंगे कि वास्तव में इसका मान समान आता है कि नहीं। ये जो नियम आप पढ़े हो ये सत्य है कि असत्य है। तो चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स कर लीजिए, और उसके बाद हम इसको हल करके मूलों का मान निकालेंगे और देखेंगे कि ये बात हमारी सत्य आती है कि नहीं आती, सिद्ध होता है कि नहीं होता है। ठीक, मिटा दे रहा है इसको। सारी बातें एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो अब मूल x का मान निकालेंगे, मैं आपको नियम बता चुका हूं। करूंगा क्या, इसका गुणा यहां करेंगे, तो 1 का गुणा 100 में करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 100 × 9 100। अब इसका गुणनखंड कितना हो सकता है, बहुत हो सकते हैं, 1 × 100 हो सकता है, आगे 2 × 50 हो सकता है, 25 × 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 20 × 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 10 × 10 हो सकता है। इस तरह से कई गुणनखंड निकलेंगे। अब इनमें से हमको लेना कौन सा है, कौन सा लेके हल करेंगे, इसमें से हमको वही लेना है बच्चों, यहां चिन्ह के आधार पे, यहां चिन्ह क्या है, प्लस है। इसका मतलब इनमें से मैं वही खंड लूंगा जिनको जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या मिल जाए। देखो 100 में 1 जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा, 50 में 2 जोड़ेंगे नहीं मिलेगा, 25 में 4 जोड़ेंगे नहीं मिलेगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा, और 10 में 10 अगर जोड़ देंगे बच्चों तो 20 आया नहीं आया, 10 में 10 अगर जोड़ेंगे तो 20 आ गया ना। तो इसलिए हम यही खंड लेकर के हल करेंगे, बाकी से सब व्यवहार खत्म, केवल इससे 10 × 10। अब आगे इसको हल कीजिए, करेंगे क्या, 100x² माइनस, जब माइनस लगाओ बच्चों 20 स्पेशल को लिखो 10 + 10, बाकी x है +1 है इक्वल 0 है, बस हो गया, इसका काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर 100x² माइनस का गुणा होगा बच्चों तो चिन्ह बदल जाएगा, -10 हुआ, लेकिन इधर से x -10 इधर से x +1 = 0, एकदम सरल ढंग से। अब देखो 10 दहम्मा 100 होता है, इसका मतलब 10 इसमें छिपा है, 100 को मैं 10 × 10 लिख सकता हूं, तो 10 भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो हम 10 कॉमन लेंगे, बचा क्या बच्चों, 1 10 यहां बच गया, और साथ ही साथ x भी तो कॉमन है, 1 x कॉमन ले लो, तो बच्चों यहां 10 बच गया, 1 x बच गया, माइनस यहां 10x पूरा चला है तो क्या बचा, 1 बचा। इसमें हमको बीच में माइनस लाना है, यहाँ बीच में क्या है, प्लस है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, देखिए इसमें बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ भी कोष्टक में जो आएगा बीच में माइनस ही लाएंगे, लेकिन यहाँ दिया प्लस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है बच्चों तो कम से कम एक कॉमन जरूर होता है, क्योंकि एक हर पद के साथ होता है, तो यहाँ हम एक कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचा, सेम टू सेम वही बचा जो बचना था, -1 = 0। अब इन दोनों पदों में आप देख लो क्या कॉमन है, 10x - 1 यहां बचा, अब ये चला है कॉमन तो ये बचा 10x - 1 = 0। अब बच्चों इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है, तभी तो पूरा मान 0 आ रहा है। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करो तो पूरा 0 हो जाता है, अगर इसको 0 मान ले गुणा कर देते पूरा 0, इसको 0 मान ले गुणा कर देते पूरा 0, या दोनों 0। यहां हम हल करेंगे, लिखेंगे क्या, जब 10x - 1 = 0 तो 10x बराबर बच्चों आया क्या, 1, ये उधर चला जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया, 1/10। देख लीजिए यहाँ ये मान आ गया, और सेम टू सेम यही चीज ये भी है, इसको भी हल करेंगे कितना ही आएगा, 10x - 1 = 0, 10x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर आ गया 1/10।
मान निकल आया, वास्तविक आया है, इसको वास्तविक कहेंगे। अब बच्चों अभी मैं जो विविधकर निकाला था तो किसके बराबर आया था, इसका 0 के बराबर। अब 0 ने सिद्ध कर दिया, विविधकर का मान 0, ये सिद्ध कर दिया कि मूल क्या होंगे, समान होंगे। और हल करने के बाद भी आप देख लीजिए मूल क्या है, समान है। 1/10 इसका है, 1/10 इसका है। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अब बड़े आराम से इस तरह के सवालों को हल करना है। द्विघात का व्यापक रूप ये होता है बच्चों। अब गुणनखंड विधि से, ऐसे गुणनखंड विधि से इसके मूल को हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मूलों की प्रकृति पूछता है तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। b² - 4ac जिसको विविधकर कहते हैं, विविधकर को निकाल लीजिए। और 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। 0 के बराबर अगर आ जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो मूल केवल क्या रह जाएंगे, काल्पनिक रह जाएंगे। केवल इतना था इसमें। एक जैसे ये है क्या, गुणनखंड विधि से हल करते हैं, गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि गुणनखंड विधि से सवाल नहीं आता, हल नहीं हो पाता है, आप चाहोगे हल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए श्रीधराचार्य का नियम होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। उस सूत्र पर आप रख देंगे तो तुरंत आ जाएगा, तुरंत मूल निकल आएंगे, x के मान तुरंत आ जाएंगे श्रीधराचार्य के नियम से। तो इसको हम मिटा दें बच्चों, नोट्स कर लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिए, तब तक हम बताते हैं। श्रीधराचार्य के नियम से बता दें एक सवाल आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। एक सवाल और है, उसको देख लीजिए और उसके बाद मैं इसके बाद एक वीडियो और लेकर के आऊंगा। बस द्विघात समीकरण समाप्त। एक नियम और है बस। कभी कभी इस तरह से गुणनखंड करने से मूल नहीं निकल पाते हैं, तो उसके लिए हम श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे। श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का नियम क्या है बच्चों, इसका सूत्र है, जैसे x का ही मान तो निकालते हैं, -b + -b² - 4ac/2a। ये धराचार्य का सूत्र है, नियम है। ये x का मान ही देता है। अगर गुणनखंड विधि से ना हो तब, जैसे बताया ना कि चर पद अचर का गुणा x² गुणांक में करो फिर गुणनखंड करो, अगर उससे नहीं आ रहा है तो हम इस नियम का पालन करेंगे। इसके लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आप लोगों के सामने, उस उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें है उदाहरण बच्चों एक, x² - 6x - 15 = 0। देखिए ये सवाल जो है, इसको आप 15 × 15 3 × 5 = 15 करेंगे, क्या करेंगे, बीच वाला आएगा नहीं, बीच वाली संख्या आएगी नहीं, क्लियर है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे देखिए 15 का गुणा यहाँ में करेंगे तो 15 × 15, अब बहुत जानते हैं तो 3 × 5 = 15 जानते हैं। अब 3 में 5 घटाएंगे तो क्या बीच वाली संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, समस्या खड़ी हो गई। इसीलिए श्रीधराचार्य के नियम का पालन हम करते हैं। श्रीधराचार्य का नियम ब्रह्मास्त्र है इसके लिए। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम मान क्लियर करेंगे। a का मान है बच्चों यहाँ 1 और b का मान है -6 और c का मान है -15। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x बराबर केवल इसी में रखिए -b। अब b का मान क्या है, -6, तो यहाँ -6 रख दीजिए, प्लस माइनस b² मतलब -6 का स्क्वायर -4। a का मान क्या है 1, c का मान क्या है -15, डबल आ गया चिन्ह, यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, संकोच मत कीजिए, अपान 2a का मान है 1। x बराबर बच्चों माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस। अब देखिए इसको 6 × 36, इसका वर्ग करेंगे 36 आएगा, माइनस प्लस 15 चौको 60 बटे 2 × 9 2। x बराबर देखिए बच्चों 6 ±
इसको जोड़ लीजिए, क्या होगा, ये होगा 96। ये कितना हो जाएगा, 96/2। अब देखिए आगे हल कीजिए, 6 प्लस माइनस, सरल है, कठिन नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए 96 को 12 अट्ठे 96 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5। लिखिए इसको 1 2 3 4 5। अब बाकी क्या बचा, 3 पूरे का बटा 2। इसका काम खत्म। x बराबर 6 प्लस माइनस, देखिए बच्चों जिसका जोड़ा बन जाए उसको तुरंत बाहर कर लीजिए। तो एक जोड़ा यहां बन रहा है, ये एक जोड़ा ये बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है तो रहने दो। इस जोड़ा में से 2 बाहर आ गए, इस जोड़ा में 2 बाहर आ गए, तो 2 दूनी 4 बाहर आ गया बच्चों। अंदर क्या बचा, 3 दूनी 6 बटे में आ गया 2। आगे देखिए क्या करेंगे, अब 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिहाई 6 होता है। 2 भी बाहर कर लीजिए आराम से, 2 बाहर कर लीजिए, क्या बचा, 3 बचा। प्लस माइनस यहाँ 2 दूनी 4 होता है तो 2 बचा। अब करड़ी में 6 बचा, बटे में 2 है, 2 से 2 आप काट दीजिए, 2 से 2 कट गया बच्चों। x बराबर कितना आ गया, 3 प्लस माइनस 2√6 इतना आ गया। अब आप कहेंगे यहाँ x का एक मान आया है, नहीं बच्चों यहाँ x का डबल मान आया है। द्विघात समीकरण है, जो सवाल दिया गया था वो क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x के 2 मान निकलेंगे, कैसे निकलेंगे देखिए, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या होगा देखिए, 3 प्लस लीजिए, प्लस केवल प्लस, एक मान ये हो गया, एक मान ये हो गया बच्चों। दूसरा मान क्या होगा देखिए, माइनस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे क्या आएगा बच्चों, x बराबर देखिए 3, ये माइनस ले लीजिए, -2√6। इस प्रकार से x के दोनों मान आ गए, अर्थात हमारा आंसर क्या है, आंसर है x बराबर क्या है, 3 प्लस 2√6 कामा 3 माइनस 2√6। इस प्रकार से ये आंसर आ गया बच्चों। इतने ही तरह का इसमें सवाल पूछता है, मूलों की प्रकृति आपसे पूछेगा, मूल पूछ लेगा। अगर मूल आप गुणनखंड से निकाल सकते हो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं श्रीधराचार्य का नियम ले लो। बंदूक से आया तो ठीक है, नहीं सीधे तोप ले लो। दुश्मन पर वार करना है, परीक्षा आपकी युद्ध भूमि है। अब वहां के जो प्रश्न है, सवाल है, सारे दुश्मन है, सब मारते जाओ धड़ाम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद द्विघात समीकरण से ही इबारती प्रश्न कुछ पूछा जाता है, तो इबारती प्रश्न को बच्चों मैं आपको अगली वीडियो में लेकर के आऊंगा, आप इंतजार कीजिए। मैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो भी आपके सामने ले आकर रखूंगा। धन्यवाद।